और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों की लड़ाई क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दंगल में तब्दील होती जा रही? दरअसल किसान आंदोलन वाले सारे प्लेयर पहलवानों के दंगल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। वैसे जब भारतीय किसान यूनियन ने आरोपी सांसद ब्रजभूषण के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ ताल ठोकी है, तो ब्रजभूषण के समर्थन में अयोध्या के संत आ गए हैं। सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन में आज की तीसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। समाधान तक संघर्ष जारी रहेगा, चाहे कुछ भी बात हो जाओ। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ पहलवानों के दंगल में जो रेफरी बनने आए, वो खुद दंगल का इरादा कर बैठे हैं। एक और किसान आंदोलन वाले टिकैत बंधुओं ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में ताकत झोंक दी, तो दूसरी ओर अयोध्या के तमाम संतों से करीबी संपर्क रखने वाले ब्रजभूषण के समर्थन में वहां से जोर आजमाइश का ऐलान हो चुका है। गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने खापों की महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में पहलवानों के समर्थन में आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, इसका ऐलान तो शुक्रवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होगा, लेकिन होगा महाभारत ही। ये तेवर मुजफ्फरनगर के मंच से उजागर हो गए। ये महाभारत ब्रजभूषण के बहाने सरकार के खिलाफ होगी और ये लगभग तय हो चुका है। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। अभी तो सरकार बांटने पर लगी हुई है। गुज्जर और ठाकुर का विवाद करवा दिया, नया विवाद है बिल्कुल। लेकिन सरकारों की आप चाल समझ लो, उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहां पर मुलायम सिंह का तोड़ा। ऐसे इन पहलवानों को कह रहे कि ये तो किसी जाति के थे, ये तिरंगा जाति के थे। न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे। कुरुक्षेत्र से एक नई लड़ाई का आगाज किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बीकेयू के जितने लीडर्स थे उनका कहना था। राकेश टिकैत भी मौजूद थे यहाँ पे, नरेश टिकैत खुद यहाँ पे इस पूरे महापंचायत की अगवानी कर रहे थे और हमसे बात करते उन्होंने बताया कि जितने भी आरोप लगे हैं उन आरोपों का जवाब तो ब्रजभूषण शरण सिंह को देना पड़ेगा। जो पाप उन्होंने किया है उसका पश्चाताप भी करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन होगा, किसान से बड़ा आंदोलन होगा और दिल्ली अगर जाना हो तो दिल्ली भी यहां से किसान जा सकते हैं। मुजफ्फरनगर से जो सुर फूटा, उसके मुताबिक ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोले पहलवानों की मांग के साथ खाप के प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। दरवाजा गृह मंत्री का भी खटखटाया जाएगा। खापों की एक कमेटी बनेगी। लेकिन मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत करने वाले टिकैत बंधुओं को यह अंदाजा हो चला कि मामला जा कहां रहा है। हम गढ़ी के दर्शन करने गए, वहां पे भी मिले सब संत महात्मा आपके साथ में है। जो राम मंदिर बन रहा है उसके भी दर्शन करने गए, वहां पे भी लोग मिले। पुलिस फोर्स लगा के और अधिकारी जितने भी संत महात्मा हैं सब अन्याय के खिलाफ हैं, आपके साथ में हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल 5 जून को अयोध्या के कुछ साधु संतों ने एक रैली करने का ऐलान किया, जिसमें सबसे बड़ी मांग होगी कि पॉक्सो एक्ट के तहत प्रावधानों में बदलाव हो, यानी पॉक्सो एक्ट में फंसे ब्रजभूषण को गिरफ्तारी की तलवार से बचाने की ये एक तरह से ढाल होगी। जो आवश्यक संशोधन है वो किए जाने चाहिए। उनकी जो कई धाराएं हैं उनमें जो आभासी परिस्थितियां हैं जिनमें अपराध प्रमाणित होने की स्थिति नहीं है, केवल आरोप में और जांच हुए बिना लोगों को निरुद्ध कर दिए जाने की जो बात है, वो बात हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के प्रतिकूल है। किसी भी व्यक्ति को अपने सम्मान और अपना पक्ष रखने का अवसर तो सरकार सदा देती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। ये केवल कोई ब्रजभूषण शरण का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्रहित है और जन चेतना का है। सभी जनमानस के लिए केवल एक व्यक्तिगत ब्रजभूषण शरण
की बात नहीं है, ये समाज की बात है, राष्ट्र हित की बात है। और राष्ट्र हित के लिए ये आह्वान करने के लिए कोई भी, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी जनमानस का सबको अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एक व्यक्ति जिसने कुश्ती को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिससे आपको कल तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक कर्मभूमि अयोध्या के पास है। राम मंदिर आंदोलन के समय से ब्रजभूषण का संबंध अयोध्या के साधु संतों के साथ रहा है और आज जब ब्रजभूषण अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा संकट झेल रहे हैं, तब वो अयोध्या के कुछ संतों को ये समझाने में कामयाब होते दिख रहे हैं कि उन्हें राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है। आपको ये भी पता है कि 18 जनवरी को पहली बार जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ये ऐलान कर चुके कि उनके खिलाफ अगर एक भी मामला कोर्ट में साबित हुआ तो वो खुद फांसी पर लटकने को तैयार है। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। साफ जाहिर है कि ब्रजभूषण ने खुद के खिलाफ उमड़ रहे भावनाओं के ज्वार को इमोशन से ही काटने का फैसला किया। 28 मई को जब दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारी पहलवानों के बीच झड़प की तस्वीरें आईं, तो भावनाओं का जोर पहलवानों को ताकत दे गया। फिर 30 मई को हरिद्वार में प्रदर्शनकारी पहलवानों ने गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करने की घोषणा की, तो मानो देश में हड़कंप मचा। और यहीं पर भारतीय किसान यूनियन की एंट्री पहलवानों के आंदोलन में हुई। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने 5 दिनों की मोहलत लेकर मेडल गंगा में न फेंकने के लिए मना लिया। लेकिन क्या पहलवानों के आंदोलन में किसान आंदोलन वाला तड़का लगेगा, ये सवाल अब बड़ा हो गया है। नहीं, ये तो आरोप तो मिल रहे, फांसी का तो उन्होंने काम कर रखा भाई, फांसी का तो काम उन्होंने कर रखा। उसे फांसी पर तभी हम ही तार सके, उसे समाज में मिल जाओ, समाज तक माफी मांगो, हाथ जोड़ के उन बच्चों तक माफी मांगो, उन बच्चों तक माफी मांगो, माफ कर दो। जब उसे वे बच्ची माफ करे तो कोई सारा भारत माफ कर दे। ब्रजभूषण शरण सिंह 3 दशकों से उत्तर प्रदेश के अवध और पूर्वी क्षेत्र में बीजेपी के मजबूत चेहरे रहे। गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, बहराइच और श्रावस्ती जैसे जिलों में ब्रजभूषण प्रभाव रखते हैं। ब्रजभूषण कमजोर होते हैं तो इन क्षेत्रों में बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। लिहाजा 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ ब्रजभूषण को बहाना बनाकर हल्ला बोलने का एक मौका संपूर्ण विपक्ष के हाथ लग गया। बुधवार को कोलकाता में ममता बनर्जी ने पहलवानों के समर्थन में हुए एक मार्च में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि पहलवानों को पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहलवानों से बात की और उन्हें अपना समर्थन दिया है। उनको इतना हॉस्टाइल किया है, इतना टॉर्चर किया है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देने का बाद भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना। क्या है, एक आदमी जाके महिला का साथ तो बलात्कार करते हैं, मालूम नहीं है क्या किया।
फिजिकली असल्ट किया है, मारपीट भी किया है। वो लोग तो कहते हैं हमारे साथ फिजिकली असल्ट हुआ है, तो उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दिया एफआईआर करो और एफआईआर का मुताबिक काम लो। आज तक ही इज नॉट बीन अरेस्टेड। ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर हो रहे इस हंगामे का कनेक्शन सीधे तौर पर हरियाणा की पॉलिटिक्स से जुड़ता है। प्रदर्शनकारी पहलवान हरियाणा के ब्रजभूषण के मामले का असर हरियाणा में बीजेपी की राजनीति पर पड़ सकता है और इसलिए हरियाणा कांग्रेस ने ब्रजभूषण पर कार्रवाई को नाक का सवाल बना लिया। जहां हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तक क्यों नहीं करी, खेल मंत्री ने अपील तक क्यों नहीं करी, सरकार ने अपील तक क्यों नहीं करी, वहां दूसरा पहलू यह है कि जो आरोपी है ब्रजभूषण सांसद, भाजपा सांसद, उनका एक बयान आया कि ये मेडल तो 15 रुपए में जाते हैं, 15 रुपए में। अगर ऐसा है तो ये देश और कांग्रेस पार्टी जितने वो कहेंगे हम उतने रुपए उनको दे देते हैं, तैयार हैं, वो मेडल खरीद के दिखाए, ओलंपिक के मेडल। इस सारी राजनीति के बीच असल सवाल न्याय का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। ब्रजभूषण के खिलाफ जो 2 एफआईआर दर्ज की गई, उनमें पहली एफआईआर एक नाबालिग के आरोपों पर पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों और आईपीसी की दूसरी धाराओं के तहत दर्ज की गई और दूसरी एफआईआर दूसरी महिला पहलवानों की शिकायतों पर दर्ज हुई जिसमें यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। इस मामले में 5 सदस्यों की ओवरसाइट कमेटी ने अपनी जांच की, लेकिन अब तक कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। उधर प्रदर्शन कर रहे पहलवान ओवरसाइट कमेटी के रुख से असंतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण की तुरंत गिरफ्तारी के लिए अड़े पहलवानों को धीरज रखने का भरोसा दे रही सरकार के लिए ये साबित करने का चैलेंज बड़ा होता जा रहा है कि वो न्याय के ही साथ है। तो जो हमारे रेसलर्स ने कहा, हमने उनकी बातें सुनी भी, मानी भी, उस पर कार्रवाई भी की। अब आप सब यहाँ पे बहुत समझदार लोग बैठे हैं। आखिरकार पुलिस जब जांच कर रही है तो पुलिस जांच की प्रक्रिया को पूरे होने देना चाहिए कि नहीं होने देना चाहिए। कानून भी यही कहता है कि जांच हो, चार्जशीट फाइल हो, उसके बाद अगली कार्रवाई हो। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला आगे किस मोड़ पर पहुंचेगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन यूपी से हरियाणा तक राजनीतिक बेसार और बाहुबली सांसद बनाम देश की खेलवीर बेटियों का मुद्दा इतना संवेदनशील कि मोदी सरकार के किए कराए पर पानी फेर सकता है। पहलवानों के साथ जुड़ रहे खापों के किसान आंदोलन का असर कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो नहीं हुआ, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर जरूर हुई थी। और अगर फिर किसान आंदोलन वाला माहौल पहलवानों के मुद्दे पर बनता है तो 2024 में बीजेपी की सियासी खामियाजे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्रजभूषण को लेकर बीजेपी के सामने एक और कुआं है तो दूसरी ओर खाई है। मुजफ्फरनगर से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।